हेलो गाइज, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके हैं, सचिवालय सहायक क्रैक करने का बेस्ट रणनीति क्या है। मतलब आप इसको कम टाइम में कैसे क्रैक कर सकते हैं। ओके गाइज, आप लोगों को सभी को पता है कि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में आपका होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इंटरनल जो लेटर है बिहार एसएससी की तरफ से सभी जिला अधिकारी को भेज दिया गया है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सभी को बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें, क्योंकि टाइम आपको बहुत ही कम 2 महीने का लगभग टाइम आपका बचा हुआ है गाइस। ओके, इसमें हम जानेंगे कि सिलेबस, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, कैसे इसको तैयारी करना है, कहाँ से करना है। ओके गाइज, इससे पहले भी हमने इसका विस्तृत वीडियो बनाया था कि PT1 CGL 1 में, CGL 2 में, PT में कितना कटअप था, मेंस में कितना कटअप था, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइज, तो हम इसका एक डिटेल विश्लेषण करने जा रहे हैं गाइज। बहुत कम टाइम में आपको हम सारा बता देंगे कि कैसे आपको करना है। ओके गाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो सचिवालय सहायक एग्जाम का बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके गाइज, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्ट आपका रणनीति पे चलता हूँ, क्या रणनीति होना चाहिए। ओके गाइज, इससे पहले मैं थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। जो हाल में ये देखिए गाइज, जो हाल में 18 अगस्त को सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है कि जो संयुक्त तृतीय CGL 3 का जो एग्जाम है वो आपका सितंबर अक्टूबर में, यहाँ देखिएगा सितंबर अक्टूबर में होने का, सितंबर अक्टूबर 2022 में होने का संभावना है। ओके गाइज, और इसमें कुल 9.12 लाख यहाँ पे दिख रहा है गाइज, 9.12 लाख बच्चे ने लगभग अप्लाई किया है। ओके गाइज, जो स्क्रूटनी करने, ऐसे तो फॉर्म आपको लगभग 12-13 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, लेकिन जो स्क्रूटनी होता है, छटैया होता है, उसके बाद 9.12 लाख जो बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियल डेटा है। ओके गाइज, तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की बहुत ज्यादा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम सितंबर में नहीं होके अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक होने में सितंबर के 2nd या 3rd वीक में होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके गाइज, अक्टूबर के 2nd एंड 3rd वीक में, सितंबर में होने का बहुत कम चांसेस है, अक्टूबर में होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके गाइज, ये देखिए पेपर में भी आपका कटिंग आया था कि BSSC दागी केंद्र अधीक्षक परीक्षा से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने निकाला था कि तृतीय स्नातक में कितने सीटें हैं। जो सचिवालय सहायक की हम बात करें 1360, प्लानिंग असिस्टेंट उन्होंने बताया। और यहाँ पे उन्होंने बताया है, ये पेपर का आपका हिंदुस्तान का एक एक्सक्लूसिव दिया हुआ है कि जिस तरह से 67 BPSC के लिए BPSC आयोग ने सभी जिला अधिकारी को लेटर भेजा था कि 20 से 22 सितंबर में एग्जाम होने वाले, अपने आप यहाँ का रिक्तियाँ का कैसे कैसे आपके पास वैकेंट मतलब डेट है एग्जाम में वो बताए। सेम उसी पैटर्न पे बिहार एसएससी ने सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने बताया है कि मेरा एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने की चांसेस है, आपके पास कितना सीट अवेलेबल है बच्चे को बैठाने के लिए जो कि हम एग्जाम लेंगे। सेम उसी पैटर्न पे। ओके गाइज, और टोटल इस यहाँ पे बताया 2187 पोस्ट है और एक पोस्ट पे लगभग 412 उम्मीदवार का सीधा टक्कर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गाइज। ओके गाइज, तो इस सब बातों में ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें तैयारी कैसे करना है, तो अपने तैयारी को बूस्टअप कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि इस साल तो एग्जाम होना ही नहीं है। ओके गाइज, क्योंकि हमने जब वीडियो बनाया तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो अभी आपके सामने है कि आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको हम क्रैक करेंगे। क्या थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि CGL 2 सिर्फ हम PT की बात करें। ओके गाइज, मेंस की बात मेंस पे करेंगे। तो देखिए बिहार CGL 2 का जो कट ऑफ हुआ था गाइज, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ है, ये लगभग 100% इसको सही मान सकते हैं कि UR का जो कट ऑफ गया था, क्योंकि उसमें परसेंटाइल निकाला था। मैं आपको विस्तृत वीडियो पहले ही बता चुका हूं, और ये या आपको यदि और इसमें डिटेल में जाना है कि कैसे कितने बच्चे अपेयर होते, कितने सीट थे, तो आप मेरे आई बटन में या कमेंट्स सेक्शन में या आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ओके गाइज, तो ये UR का मान के चलिए कि 120 PT का कट ऑफ आउट ऑफ 150, OBC का 113 से 117 और EBC का 108 से 112। इसी तरह से आप 4-5 नंबर के SC और ST को भी माइनस कर लीजिए। ओके गाइज, मैं 3 का लिया हूँ। ओके, इसका मतलब आपको बिहार CGL 3 में लगभग 120 नंबर का टारगेट फिक्स करना होगा। 120 से, ये किसके लिए, तो ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी में 5 नंबर आप कम कर लेंगे तो OBC हो जाएगा, इसी में 5 नंबर कम कर लेंगे तो आपको EBC का हो जाएगा। इस तरह 5-5 नंबर आप कम कर लीजिए। ओके गाइज, 4-5 नंबर का आपका जस्ट डिफरेंस होते हैं। ओके गाइज, तो ये था मेरा कट ऑफ CGL 2 के PT का कट ऑफ। ओके गाइज, अब हम चाहते हैं कि कैसे, अब ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बताया गया है, आपको मैंने बताया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस के लिए भी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। ओके गाइज, ये देखिए गाइज, जो CGL 2 की मैं स्पेशली बात करूंगा, CGL 2,
जो आपका रीजनिंग लगभग 50 क्वेश्चन होता है, मैथ आपको सभी को पता होगा, जीके जीएस 70, इसमें भी। अब देखिए टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे देखिएगा जी मैथ और रीजनिंग, ये तो आपको फिक्स है कि लगभग 80 के अप्रॉक्स रीजनिंग और मैथ, और ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, इसमें आपको मार्क को लूज नहीं करना है गाइज। तो ये 80 नंबर आपके खाते में आना ही चाहिए। यदि 4-5 नंबर इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कहां से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लगभग आपका 16 से 20 क्वेश्चन लगभग साइंस से होता है, हिस्ट्री से लगभग 10, और यहाँ देखिए टॉपिक वाइज, और मैं विविध की बात करूंगा इतना, और करंट अफेयर से लगभग 9 क्वेश्चन जो सीजीएल 2 में PT1 2 एक बार एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ओके गाइज, तो ये आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस हुआ। अब देखते हैं मेन पॉइंट कि मेनली किस टॉपिक पे हम लोग को फोकस करना है, ताकि हम 120 का जो हमारा लक्ष्य है, हमारा 120 का जो क्रैकिंग मार्क है, हमारा कट ऑफ है सभी के लिए, आप अपने सभी टारगेट फिक्स कीजिए। 120 नंबर से कम आपको लाना ही नहीं है, इससे पहले गुंजाइश। और मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आउट होगा ही, कितना भी आयोग कर ले, आपको पता चले या नहीं चले। ओके गाइज, ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन पेपर आउट होगा ही। ओके गाइज, ये मान के चलिए कि उसके बाद भी 120 में आपका कट ऑफ आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये माइंड में सेटअप करके जाएगा। ओके गाइज, हो सकता है आपको पता ना चले, क्योंकि मुझे पूरी मतलब मैं अंदाजा करता हूं, क्योंकि मैं पिछले बार एग्जाम दिया था और मुझे पता था कि क्वेश्चन पेपर आउट इस एग्जाम में होता ही है, तो मुझे उस पर जाने की जरूरत नहीं, मुझे 120 के टारगेट को फिक्स करके चलना है। ओके गाइज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ रीजनिंग मुझे 80 नंबर लाना ही लाने हैं। इसमें 1-2 नंबर आप मतलब हो जाता है, कभी कभार रीजनिंग में, कभी कभार मैथ में 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, तो आप यहां से 78-80 के आसपास, 78, 79 या 75 तो आपको करना ही करना है, स्कोर है। ओके गाइज, नेक्स्ट है साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री सारे बच्चे का मोस्टली अच्छा होता है, और करंट आपको करने का लगभग 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइंस तो स्टैटिक होता है, या आप साइंस के लिए लूसेंट का, या आपका घटना चक्र का, या आपका प्लेटफॉर्म का, किसी का भी एक सीरीज बना लेते हैं, तो लगभग आपका इस 17 में 15 to 16 क्वेश्चन 100% बन जाएंगे। तो ये देखिएगा 37 नंबर आ रहा है। ओके गाइज, ये दोनों मिला के 117 आ रहा है। और मिसलिनियस, कौन सा कब दिवस में होता है, बिहार में क्या अभी करंट में क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर के बारे में वगैरह, ये सारा मिसलिनियस में आता है। तो 10 से 11, यदि इसमें 5 या 7 नंबर भी ले आते हैं तो लगभग आपका 120 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मैं अदर टॉपिक को स्किप कर दिया हूं यहाँ पे, पॉलिटी से किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, तो मैं एक जो मेजर पार्ट है उसको मैं ले रहा हूँ। ओके, मतलब आपको रीजनिंग और मैथ में 80 नंबर, लगभग 75 to 80 नंबर लाना है। इसमें आपको लगभग 32 से 33 नंबर का अप्रोक्स आपको करना ही पड़ेगा, और मिसलिनियस से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसमें सही करना पड़ेगा, आपके टारगेट 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कहां से पढ़ना है। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं या जो सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैथ आपको सिंपली RS अग्रवाल से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ज्यादा इजी भी नहीं होता। ओके गाइस, तो आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, इसमें मैथ का जो जैसे सेंट्रल का जो SSC होता है उससे बाहर तो कोई आएगा ही नहीं आएगा। दूसरा है रीजनिंग, आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं, या स्पार्क का SSC का क्वेश्चन बैंक आता है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग मार्क होते हैं, जहां से बच्चे फंसते हैं और अपना कट ऑफ को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो है जीके जीएस। इसके लिए आपको लूसेंट और क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है, उसका ओनली हिस्ट्री वाला पार्ट और विविध, ये दोनों आपको देख कर ही जाना हो सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी का कभी कभार बिहार एसएससी में आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के लिए एनी सोर्स, आप यूट्यूब और या किसी भी आप करंट एडिटोरियल का भी बहुत अच्छा आता है, घटना चक्र का भी आता है, तो किसी का भी एक यूज कर सकते थे। ये था आपका गाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बिहार सचिवालय सहायक को 120 के टारगेट, पीटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, 120 को क्रैक करने का ये मूल मंत्र था गाइज, कि कहां से पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस बुक से पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, और पीटी का कट ऑफ जो है इसको माइंड में लेके चलना है गाइज। और मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि क्वेश्चन लगभग आउट होने का भी चांस होता है, तो ये भी माइंड में चलना है कि मुझे 120 से कम में गुंजाइश नहीं है। ओके गाइज, यदि कोई कमेंट हो, डाउट हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।